महिलाओं ने किया 5G टावर निर्माण का विरोध, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। आंवला नगर की राजनगर कॉलोनी की महिलाओं ने जियो कंपनी का 5G टावर निर्माण का विरोध कर एसडीएम आंवला गोविंद मौर्य को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने विभिन्न आरोप लगाकर टावर कॉलोनी से बाहर लगवाने की मांग की है। इस दौरान सभासद लक्ष्मी देवी, उषा देवी, मधु, राजकुमारी, ममता रानी, कमला देवी आदि मौजूद रहीं। सड़क हादसे में अलग अलग घायल 2 युवकों की इलाज के दौरान मौत। आंवला भमोरा रोड के इफ्को नैनो गेट के समीप 2 दिन पूर्व रात्रि में बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर घायल था। मंगलवार को दूसरे घायल मोहन स्वरूप निवासी भदईपुरा वार्ड नंबर 4 रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक अपने साथी के साथ सड़क हादसे में घायल चचिया ससुर को देखने आया था। ससुराल सेंधा गांव जाते समय सड़क हादसे में वह घायल हो गया था। वहीं बिसारतगंज के गांव चिंजरी बाल किशनपुर निवासी 3 युवक 23 जुलाई को कछला गंगा घाट पर बाइक से जल लेने जा रहे थे। उजियानी बदायूं में एक टेम्पो ने बाइक को टक्कर मार दी थी, जिसमें जोगराज की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि साथी सूरजपाल और संदीप गंभीर घायल थे, जिनका इलाज चल रहा था। बीते दिन सूरजपाल की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। 2 बाइकें भिड़ने से घायल चालकों के परिजन अस्पताल में भिड़े, जमकर की मारपीट। बरेली बदायूं रोड के रमपुरा मोड़ पर 2 बाइकें आपस में भिड़ गईं, जिसमें दोनों बाइक चालक भमोरा के गांव हररामपुर निवासी गोविंद कश्यप और मजनूपुर गांव निवासी बकार बेग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए भमोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। घायलों ने अपने परिजन बुला लिए और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाकर आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में अस्पताल में जमकर मारपीट हुई, जिससे अस्पताल में भगदड़ मच गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत किया और दोनों पक्षों पर शांति भंग की कार्रवाई की है। संदिग्ध अवस्था में मासूम की मौत, हत्या का आरोप। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट। भमोरा के गांव नथा गौटिया में संदिग्ध अवस्था में एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। ससुरालियों ने मां पर गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं मां के पक्ष के लोगों के पहुंचने पर ससुराली व ग्रामीणों ने जमकर पीटा और पथराव कर उन्हें गांव से खदेड़ दिया, जिसमें मां के पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। दरअसल दामोदर की 5 वर्ष पूर्व अलीगंज के गांव ढकिया निवासी कमलेश के साथ शादी हुई थी। दोनों के बीच विवाद होने से कमलेश अपने पिता शिव कुमार के साथ रहने लगी। उसने एक बेटी प्रियंका उर्फ प्रभा को जन्म दिया था। दोनों पति पत्नी के बीच फोन पर सुलह होने के बाद सोमवार को कमलेश ससुराल पहुंच गई। मंगलवार को उसकी बेटी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। वहीं जेठ कालीचरण ने पुलिस को शिकायत देकर कमलेश पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस परिजनों के बयान ले रही थी। इसी बीच कमलेश के मायके के लोग पहुंच गए। हत्या का आरोप लगने की बात पर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद परिजनों के साथ ग्रामीणों ने ससुराल पक्ष के लोगों को गांव में दौड़ा कर लाठी डंडों व पत्थरों से जमकर पीटा, जिससे ससुराल पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। वहीं मृतका की मां कमलेश ने बताया कि बच्ची को भूख लगने पर सास से दूध मांगा था, ना देने पर चावल खिलाकर सुला दिया। कुछ देर बाद बेटी बेसुध मिली। सास को बताने पर सभी ने गाली गलौज कर हत्या का आरोप लगा दिया। इफ्को केंद्रीय विद्यालय में 3 दिवसीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। केंद्रीय विद्यालय इफ्को में 52वीं 3 दिवसीय संभागीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का मंगलवार को शुभारंभ हो गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि इफ्को आंवला वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक राकेश पुरी ने किया। केंद्रीय विद्यालय संगठन लखनऊ संभाग की बालिका वर्ग की खेल प्रतियोगिता में 14, 17 एवं 19 से कम आयु वर्ग की 6 विद्यालयों की 23 बालिकाएं प्रतिभाग कर रही हैं। इस दौरान इफ्को के अधिकारी व विद्यालय के समस्त शिक्षक मौजूद रहे। डिग्री कॉलेज में स्नातक प्रवेश हेतु मेरिट सूची जारी।
आंवला नगर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राजकीय महाविद्यालय में बीए प्रथम व बीएससी प्रथम वर्ष के प्रवेश हेतु मेरिट सूची जारी कर दी गई। मीडिया प्रभारी राम मूर्ति ने बताया कि अभ्यर्थी महाविद्यालय की वेबसाइट अथवा महाविद्यालय नोटिस बोर्ड पर सूची का अवलोकन कर सकते हैं। उन्होंने कहा, सूची में नाम वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार की तिथि के अनुसार अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ महाविद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश लेना सुनिश्चित करें। स्कूल में शिक्षा चौपाल का हुआ आयोजन। ब्लॉक रामनगर के गांव फुंदन नगर के कंपोजिट विद्यालय में शिक्षा चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें अभिभावकों से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान रामनगर खंड शिक्षा अधिकारी मनोज राम, शिक्षक नेता सत्येंद्र पाल सिंह, ARP नीलोफर यास्मीन, ग्राम प्रधान अमजद, प्रधानाध्यापक नासिर खान आदि मौजूद रहे। किसान यूनियन ने तेल डिपो पर जाम लगने का लगाया आरोप। SDM से की शिकायत। भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह के नेतृत्व में किसानों ने SDM आंवला गोविंद मौर्य को सौंपे ज्ञापन में बताया कि रेलवे स्टेशन आंवला मार्ग पर बने डिपो के बाहर टैंकर चालक तेल लोड करने के लिए 3-3 लाइनें लगाकर रोड पर जाम लगा देते हैं। ऐसी स्थिति में सड़क पर घंटों जाम लग जाता है। इस दौरान मोतीराम, कल्याण सिंह, नथुलाल कश्यप, गंगा सिंह, राम भरोसे आदि किसान मौजूद रहे।